नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने छेड़खानी के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 29 दिसंबर को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव का एक युवक उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच गंभीरपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक शिवसागर यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक कलंदरपुर ईंट भट्टे के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक शिवसागर यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक द्वारा उसकी बहू से प्रेम प्रसंग व प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुबारकपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक रामकृष्ण सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक जहानागंज मोड़ पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक रामकृष्ण सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त सोनू मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सरया गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 8 मार्च को मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह घर पर अकेली थी। तभी गांव के ही 3 युवक घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिए। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुबारकपुर थाने पर तैनात अपराध निरीक्षक राकेश कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि तीनों आरोपी अपने घर पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर अपराध निरीक्षक राकेश कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर तीनों अभियुक्तों गोपाल, प्रशांत व सुदर्शन को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 28 दिसंबर को रौनापार थाना क्षेत्र के गाँव निवासी युवती ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शादी करने का दबाव बनाया तो उसे जान माल की धमकी देने लगा। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच रौनापार थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक कौशल कुमार पाठक को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त बैदौली मोड़ पर खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कौशल कुमार पाठक अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त नरेंद्र उर्फ रोशन को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ एयरपोर्ट विस्तार के विरोध में खिरिया बाग के आंदोलनकारियों की डीएम से वार्ता बेनतीजा साबित हुआ। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ग्रामीण किसान मजदूर और सामाजिक कार्यकर्ता जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में डीएम के साथ करीब 1 घंटा वार्ता किए। डीएम ने उनकी बातों को ठीक ढंग से सुना। वार्ताकारों ने अपनी 5 मांगों को स्पष्ट शब्दों में रखा। वार्ताकारों ने कहा कि आजमगढ़ एयरपोर्ट विस्तारीकरण की परियोजना का मास्टर प्लान तत्काल रद्द किया जाए। आजमगढ़ में यदि विकास करना है तो यहाँ उद्योग धंधे कृषि मंडियों का विकास होना चाहिए। जमीन हड़प कर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। आंदोलनकारियों किसानों ने कहा कि आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक आजमगढ़ एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द नहीं हो जाता और हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, आज जो डीएम साहब से वार्ता हुई, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या जिले के ही जिलाधिकारी हैं। 79 दिन से लोग धरने पे बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम ज़मीन नहीं देंगे और संविधान के तहत हमको अधिकार है कि ग्राम सभाएं अगर कह देती हैं ज़मीन नहीं देंगी तो नहीं देंगी। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, ये कह रहे हैं कि इनके ये कहते हैं, दयाशंकर सिंह अभी मंत्री कहते हैं किसान ज़मीन देने के लिए वहाँ पर तैयार है, तो आइए ना वहाँ आकर बात करिए। हम इतने दिन में आए, 79 दिन में हमको आना तो चाहिए था। 16 किसानों की सदमे से मौत हो चुकी है। दीपक शर्मा एक लड़का था, जिस दिन निरहुआ ने बोला कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा, उस लड़के की हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। लेकिन आज भी ये कह रहे हैं कि हम अभी जो बातचीत हो रही है इसकी बातचीत को आपको भेजेंगे। अरे जब बातचीत को भेजना था तो क्या बुला करके बात करना था? आप कुछ बताते ना
इतने दिन में 79 दिन में एक जिलाधिकारी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको शासन का निर्देश क्या है और जनता जो क्या चाह रही है वो उस बात को उनको हल करवाना है कि नहीं करवाना है। जमीन मकान बचाओ आंदोलन का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ डीएम कार्यालय पे आए, क्या है? डीएम कार्यालय पर हम आए थे, हमको संदेशा यहाँ से भेजा गया था कि आइए वार्ता करिए, तो हम लोग आए थे यहाँ वार्ता के लिए। लेकिन ये मंदुरी हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना करके उसके विस्तारीकरण के लिए जो उन्होंने नीति अपनाया है भूमि अधिग्रहण करने की, वो रात में भेज करके दलित बस्तियों में जहाँ गरीब गुरबे लोग रहते हैं वहाँ मारना पीटना और ज़बरदस्तियाँ, वो कहते कि हमने सर्वे कर लिया है, जबकि सर्वे कहीं हुआ नहीं है, होने नहीं दिया गया। और एक लिख करके अपना भेज दी है शासन को कि सर्वे हो चुका है, और इन्होंने ये भी लिख दिया है कि 80% लोग सहमत भी हैं ज़मीन देने के लिए, और जबकि 100% हमारे साथ धरने में। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर क्षेत्र के गुलामी का पूरा स्थित बम बम बाबा की कुटी व मंदिर परिसर का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा अवलोकन किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पदाधिकारियों व स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्व में भी दलित कब्रिस्तान एवं पशुचर भूमि के 2.5 बीघा प्लाट को बार बार मुस्लिम समुदाय के विशेषकर रसूखदार एवं धनी लोगों द्वारा नाजायज कब्जा किया जा रहा है। पूर्व में भी प्रशासन के द्वारा 4 वर्ष पूर्व अवैध कब्जे को रोकने के लिए मुहिम चलाई गई थी। उसके बाद पुनः अब दबंगों द्वारा कई बिस्वा जमीन कब्जा कर लिया गया है। दलित कब्रिस्तान होने के नाते असहाय लोगों को डरा धमकाकर समुदाय विशेष द्वारा दलित बस्ती के लोगों को आए दिन डराया धमकाया एवं प्रताड़ित किया जा रहा है और यहां पर स्थित दलित समाज की कब्र और समाधियों को 1 महीने पहले ध्वस्त करके लेखपाल द्वारा 20 बिस्वा का पर बाउंड्री वाल तैयार करा दिया गया और शिव जी के मंदिर के बगल में हनुमान जी का भी मंदिर स्थापित था, जिसको दबंगों द्वारा तोड़कर उस जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया है, जिसे कब्जा मुक्त कराने के लिए संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। इस मौके पर शैलेंद्र गौतम निवासी गुलामी का पूरा का कहना है कि हम योगी सरकार से मांग करते हैं कि बुलडोजर चलाकर इस जमीन को जल्द से जल्द खाली कराया जाए। ये 4 साल पहले ये घटना आई संज्ञान में और एक समन्वय बनाया गया और फिर बिना प्रशासन के अनदेखी करते हुए इन लोगों ने फिर वही काम शुरू कर दिया। फिर वहाँ पे 1 बिस्सा 2 बिस्सा जितनी कच्ची कब्रें हैं उन सारे कब्रों को उखाड़ के उस पर पैबाइश करके मुस्लिम कब्रों पे तो समाजवादी पार्टी के समय में कब्रिस्तानों पे बाउंड्री बना दी गई, लेकिन जो हिंदू कब्रिस्तान हैं, जो दलित कब्रिस्तान है, वो ऐसे पड़े हुए हैं। आज उन कच्ची कब्रों को उखाड़ के वो 1-1 बिस्सा 1.5 बिस्सा कब्जा कर रहे हैं। शहर की ज़मीन है, बहुत महंगी ज़मीन है और हम इसको तुरंत ही, आज हमारे संज्ञान में ये बातें आई हैं, 4 साल पहले आई थी तब इसका निराकरण हो गया था, अब पुनः कब्जा करने की कोशिश हो रही है। तो अब इसको तत्काल में प्रशासन के संज्ञान में, शासन के संज्ञान में, और जैसा ग्रामीण वासी कह रहे हैं हमारे योगी जी सदा ही हर हिंदू स्थल के लिए, जैसे पीछे बम बम बाबा मंदिर, यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था, अब जगह समटते 2.5 बीघे की ज़मीन अब 1 बीघा भी नहीं दिख रहा मौके पे कि मेला लग सके। तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुखिया हैं और उन्होंने इन सारी जगहों को शुरू से भूमाफिया, जिस दिन वो आए हैं उस दिन से भूमाफिया के खिलाफ वो कार्य कर रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि जैसे ही महाराज जी के संज्ञान में बातें जाएंगी और आजमगढ़ जिला प्रशासन के संज्ञान में बातें जाएंगी, तुरंत हम सभी दलित भाइयों को न्याय मिलेगा। मैं गुलामी का पूरा से हूँ और ये हमारे मोहल्ले की ज़मीन थी एक टाइम पे। ये भोलेनाथ का मंदिर है, महादेव का, और यहाँ पे पूजा पाठ हुआ करता था। मकर संक्रांति के दिन काफ़ी अच्छे यहाँ पे फेस्ट होते हैं, त्यौहार लगते हैं, जिसकी अच्छी खासी यहाँ पे मतलब कार्य होती है, भीड़ होते हैं और काफ़ी मनोरंजन बच्चे करते हैं, गांव वाले करते हैं, खुश रहते हैं। यहाँ पे हमारी एक हनुमान जी की मूर्त थी, जिसकी वजह से हमने बहुत झगड़े लिए, लड़ाइयाँ ली, जिसका लिए गोली बंदूक सब कुछ चला। ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं हुआ। बाद में यह हुआ कि लोग यहाँ पे चेयर लगा के बैठ गए, 2-3 बाहुबली बन गए और हनुमान जी की मूर्त थी उखाड़ के, मतलब देवताओं के साथ मजाक कर रहे हो तो सर ये नहीं करो, ठीक है। वहाँ पे हनुमान जी की मूर्त उखाड़ दी, उसके बाद वहाँ पे अवैध कब्जा कर लिया। तो ये बाहुबली, ठीक है, मोहल्ले वाले 2-3 टाइम पे मतलब नहीं रहते हैं, हर कोई का अपना अपना काम होता है, हर कोई अलग अलग जगह व्यस्त होता है।
मंदिर की ज़मीन भी कब्जा कर ली गई है और हमारे कब्रिस्तान थी जो अहियाई ग्राम सभा में पड़ती है 133 नंबर है, ये 24 बिस्सा है और बगल में ही सटा हुआ सड़क से किनारे दक्षिण तरफ पश्चर भी है जिस पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किया गया है। बगल में मंदिर, शिव मंदिर के बगल में पोखरी थी, उसको भी पाट लिया गया है। इधर बगल में सती माई का थान, उसको भी पोखरा था, उसको भी पाट दिया गया है। हनुमान जी का मंदिर बताया जा रहा है। हनुमान जी का मंदिर था, उसको भी तोड़ दिया गया था। इसके लिए गांव वाले सभी लोग जेल जुर्माना भी खटे हैं सर। आप लोगों ने विरोध नहीं किया था? विरोध किया गया था सर, पूरा गांव हमारा खड़ा था, लेकिन शासन प्रशासन कहीं नया नहीं मिला सर। आजमगढ़ देवारा विकास सेवा समिति के तत्वाधान में रिक्शा स्टैंड कलेक्टर कचहरी में देवरांचल के बाढ़ पीड़ितों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। समिति के अध्यक्ष राम केदार यादव ने बताया कि सामाजिक संगठनों व देवारा वासियों में इस बात का आक्रोश है कि अब की बार देवारा में आई बाढ़ ने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसे में आसपास के जिलों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया, परंतु देवारा क्षेत्र को अब तक बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया, जिससे किसानों को अपने नुकसान का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार से मांग किया गया है कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। जी, हमारे यहाँ बाढ़ जो है 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दी। इतनी भयानक बाढ़ आई थी कि किसानों की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और किसानों के लिए तो स्थिति ये हो गई कि दाना दाना के लिए मोहताज हो गए हैं। अगल बगल के ज़िलों में प्रशासन ने 35 से 40% मुआवजा देना शुरू कर दिया है वहाँ के नुकसान का मूल्यांकन के अकॉर्डिंग, लेकिन आजमगढ़ ज़िले में यहाँ के प्रशासन ने बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया और साफ मना कर दिया कि यहाँ सिर्फ 20% 15% नुकसान हुआ है और किसान इतने तबाह और परेशान हैं कि मजबूर हो करके यहाँ पे आए धरना देने। और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया है कि जितना हमारा नुकसान हुआ है उसके तहत हमारे कुछ क्षतिपूर्ति दी जाए ताकि हम आगे अपना जीवन फिर शुरू कर सकें, कुछ हमको जो मदद मिल जाए, क्योंकि डूबते को तिनका सहारा होता है। आजमगढ़ जिले के लचरामपुर स्थित वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज परिसर पर पीएम नरेंद्र मोदी जी की माता हीराबेन मोदी के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के चेयरमैन डॉक्टर शिशिर जायसवाल, डायरेक्टर विशाल जायसवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऋत्विक जायसवाल, संस्था के प्रिंसिपल सहित अन्य लोगों ने हीराबेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर सभी ने कहा कि हीराबा उदारता, सादगी, कड़ी मेहनत और जीवन के उच्च मूल्यों के प्रतीक एवं भक्ति, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी थी, जिन्होंने इस देश को नरेंद्र मोदी जी जैसा परम तपस्वी व कर्मयोगी प्रधानमंत्री दिया। मां का निधन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। इस मौके पर शिक्षकगण और सभी छात्र छात्राएं सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग की तरफ से प्रधानाचार्य पूज्य हीराबा उदारता, जीवन सादगी जीवन की त्रिवेणी थी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसा कर्मयोगी प्रधानमंत्री हमें दिया। आज उनके निधन पर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस की तरफ से उन्हें भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आजमगढ़ जिले के चिल्ड्रन कॉलेज एंड स्कूल के सौजन्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलनी में जिले के प्रथम हेल्थ एटीएम का जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने चिल्ड्रन कॉलेज एंड स्कूल के इस अनूठे पहल एवं प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी की सेवा भावना की सराहना करते हुए इसे आम जनता के लिए हितकारी बताया और अन्य संस्थाओं से भी ऐसे ही जनहितकारी कदम उठाए जाने की मांग की। इस अवसर पर उपस्थित चिकित्सक एवं टेक्नीशियन ने मशीन की उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहा कि इसके द्वारा 150 से ज़्यादा स्वास्थ्य जाँच संभव है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी, ACMO डॉक्टर संजय कुमार, स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर शकील अहमद, चिल्ड्रन कॉलेज एंड स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, प्रबंध समिति के सदस्य वेदांत त्रिपाठी, संजय त्रिपाठी, शशांक त्रिपाठी, सुधीर पांडे, प्रधानाचार्य विजय कुमार दुबे सहित अन्य चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने विभिन्न थाना प्रभारियों द्वारा की गई जाँच आख्या के आधार पर प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह गैंग के 2 सहयोगियों समेत कुल 11 अपराधियों के कुकृत्यों की सतत निगरानी के लिए उनकी हिस्ट्री शीट खोल दी। पुलिस अधीक्षक द्वारा चिन्हित किए गए अपराधियों में लूट की घटनाओं के लिए कुख्यात अभियुक्त संजय सिंह निवासी हरई इस्माइलपुर व अभियुक्त अरशद निवासी अतरकच्चा थाना क्षेत्र जीयनपुर की संगति जिले के कुख्यात अपराधी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह से है। इनके आपराधिक कृत्यों से आम जनता काफ़ी भयभीत है। इनका स्वतंत्र विचरण जनहित एवं लोकहित में उचित नहीं है। वहीं सरायमीर, फूलपुर, निजामाबाद, सिधारी, जीयनपुर, महाराजगंज व थाना
प्रभारी गंभीरपुर की आख्या रिपोर्ट के आधार पर हत्या, लूट, गोकशी, चोरी तथा साइबर अपराध में लिप्त 9 अपराधियों के आपराधिक क्रियाकलापों पर सतत निगरानी हेतु हिस्ट्री शीट खोली गई है।